मिस्टर जान, आपके लिए मेहमान आए हैं। जान, हमें बात करनी है, अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इस ऑफिस में जरूर कोई जासूस है। जासूस? कैसे? आज दूसरी कंपनी का प्रेजेंटेशन था। उन्होंने जो आइडियाज स्लोगन प्रेजेंट किए वो बिल्कुल तुम्हारे आइडियाज की तरह ही था। मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है। ओह नो! ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड, तुम मुझे पहले आराम से सारी सबसे इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे तुम्हारी कैंपेन के बारे में कुछ जानना है। जेदा, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। मिस जेदा, अगर आपको हमारे बारे में कोई भी डाउट्स हो। नहीं, मुझे बस इतना नजर आ रहा है कि आपका काम किसी ने चोरी किया। ओके, हम मीटिंग रूम में बात करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। फिर से? अच्छा जान, काम डाउन। नहीं, तुम ना समझ नहीं रही हो मेरी बात को। हाँ? ओके। हाँ, मैं शांत हूँ। ओके, हाँ ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रही हो ना तुम? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा कि तुमने कहा, हमें शांत रहना चाहिए। यही चीज हमारे लिए सही रहेगी। फिलहाल हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ। और ये रहा हमारा प्रिपेयर किया हुआ कैंपेन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ तो अच्छा लगना चाहिए। लग रहा है। परफेक्ट। पर मुझे माफ करना, ये एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन है जो हमें पहली कंपनी ने दिखाई थी और हमें पसंद भी आई। वैसे तो मैं हमेशा पहले को ही चुनती हूँ, पर मुझे आप पर और गामजे पर पूरा यकीन है। और अब से कॉन्ट्रैक्ट आपका। वंडरफुल। यस, बढ़िया है। क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस। गामजे, Congratulations. थैंक यू। Congratulations, you are super. अच्छी चॉइस है आपकी। Thank you. मिस्टर फैब्रिक, वेलकम। ओह हेलो मिस्टर जान, मैं मिस सनम से बात कर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. ये क्या है सनम? मिस्टर फाबरी ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है। हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं मिस्टर लगेगा। फैब्री, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जान। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन, मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एग्रीमेंट तैयार है, सच है ना मिस सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्त पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर जान, मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर जान, मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। आप इस मामले में दखल ना दें प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता, और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सनम?
हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जान प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली तुम है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर सनम। जान ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर शान, यहाँ $4 लाख लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ, डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं जान छोड़ो, जान क्या कर रहे हो? डबल सुनो, चाहिए। जान सनब नहीं, सनब एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डबल चाहिए, डबल चाहिए। जान सुनो प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जान हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ले गरीब, रख अपने जान, डबल जान, पैसे। रुको। दफाओ। मिस्टर जान आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। ये ले छोड़ो, गरीब, तेरी जाने दो। डबल पेमेंट और दफाओ यहां से। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर जान? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। कुछ घंटे पहले तो तुम्हें ये लग रहा था कि जान तुम पर शक कर रहा है, अब ये क्या था? वो शक नहीं कर रहा मुझ पर, मुझे यकीन है। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? हाँ, तुमने देखा नहीं, उसने मुझे मिस्टर फाब्रे से प्रोटेक्ट किया और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे परफ्यूम पर सिर्फ मेरा हक है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक झगड़ा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। उन्हें सिर्फ मेरा परफ्यूम पसंद है। Sì, signor, prego. Buongiorno. सी आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जान। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया। हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो। तूफान मैं झेल लूंगा। ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छी है चाय। चाय, थैंक गॉड, अच्छी लगी। और तुम सुपर से ऊपर हो। आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो। ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो।
मैं आज सुबह ऐसे ही उठी, सो नथिंग। गुड। आपके लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है, मुझे आपको वो देना है। मेरे लिए गिफ्ट? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा, बेकार में ही झगड़ा हो गया। देखो, अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना। अब वो तुम्हारा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन है। क्या कहा? तुम्हारा परफ्यूम? अब वो मेरा परफ्यूम है। ऐसा ही है। उस रात, वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया। मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो। ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है। गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए, आप प्लीज। क्या ये परफ्यूम है, मैंने बनाया। मेरे लिए? फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है। क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल। बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है, जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट। सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है। मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये दिखने में स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से बहुत मुलायम है। ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में। अगर ये चाहे तो खिल सकता है। और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर चांद। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ। और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ, हाँ लगता है। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान, वो लोग कैमरास अरेंज कर रहे हैं और ये कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूँ, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी। बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह। जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा। मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती।
हाँ कोई तो आया था मिस्टर जान। कौन? मिस आइलिन आई थी हाँ, यहाँ मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हो रहा। मिस्टर फर्डी, आप बिल्डिंग के अंदर उस शख्स को कैसे ला सकते हो जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी का काम है, बताइए। पर। उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल सामान वापस लेने आई हैं और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें परमिशन दी है, तो मैं कैसे रोक सकता और हूँ? आपने यकीन कर लिया, क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे ही काम करो। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी मिस्टर। सबसे माफी मांगते रहो, मुझसे माफी मांगो, इनसे माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, है ना? पहले काम खराब करो और फिर सबसे माफी मांगते रहो। और क्या काम है आपके पास? ओके डेरन, शांत हो जाओ। हाँ, हम सबको पता है आइलिन कैसी है, कभी कभार वो बहुत खतरनाक बन जाती है। काम डाउन। फैरडे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके आइलिन के साथ। हाँ? ये बात अच्छे से समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का ध्यान रखें। हाँ मिस्टर शान, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर कैंपेन के बारे में हमने ऑफिस में नहीं, कैंपेन में आइडियाज डिस्कस किए थे। माय डियर सनम, हम यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या तुम प्लीज मुझे और मिस्टर जान को अकेला छोड़ दोगी? पर सनम सच कह रही है डेरन। हाँ सनम, तुम सही हो। जब हम यहाँ थे हमारे पास कोई आइडियाज नहीं थे। हम लोग उस दिन कैंपिंग के लिए गए, तब वो यहाँ से क्या ले जाती? ना स्लोगन रेडी था, ना विजुअल रेडी था। तो आइलिन यहाँ आकर क्या चुराती? उसने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ हमारे पास। तो हमें जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नो स्पीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ, वहाँ वैसा ही कुछ था। क्या हुआ उसका डेरन? हाँ, आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है? उसकी लोकेशन कहाँ है, बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ, याद आया, वो मेरे ही कैबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरन? चलो, चलिए चलो, चलिए वहाँ भागो, पर चलिए वो मेरे पहले। केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर तो हूँ, पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरन, ये कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं ये पता। गलत बात है। आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ है? बाहर निकलो। जे, मुझे माफ कर दो, पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। मुझ पर ही चिल्ला रही है। सब या लोग मुझे चले चलिए, जाओ या यहाँ अपना काम से। करो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? आर यू गाइस श्योर? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है? आइलिन का जासूस? हमने यहाँ पर सब बातें की थी, हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एमरे, आई होप इट्स नॉट यू दिस टाइम। मिस्टर एमरे, सनम, मैं यहाँ डेरन का वेट कर रहा हूँ। किसने किया होगा ये सब? तुम खुद को रोक नहीं सकती? मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm sorry, पर अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करना है, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान, मुझे ऊपर से जेदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? ज़ैदा? वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? जेदा ने क्या कहा? जेदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है, जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है, वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ,
काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वही, वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें, बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो या दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं अगर है। आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डैरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल? स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड? हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या, वरना और क्या। जान, देखो तुम्हारी दोस्त डैरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डैरन? क्या हुआ? जान, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें? ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके, हेलो। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फैब्रिक की वजह से? हाँ जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं। जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं तुम सकती। उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एमरे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ, तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एमरे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे? क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ?
ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके। जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलिन पर शक हुआ। हाँ उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलिन को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ पता ही होगा। हाँ उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एमरे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो स्पेयर हाँ, पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? कोई नए एविडेंसेस? नहीं पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एमरे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है?